स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा कि वेकना के प्रोवोक करने के बाद विल को एहसास होता है कि वो भी वेकना की तरह डेमोगोर्गन्स को कंट्रोल कर सकता है। इसने टच किया उसको मदरचोद। यहाँ माइक, लूकस और रॉबिन को बचाने के लिए वो डेमोगोर्गन्स को फ्रीज करता है और उसी एग्जैक्ट वे में वो डेमोगोर्गन्स को मारता है जिस तरह से वेकना अब तक ह्यूमंस को मारता आया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये सीन जितना सरप्राइजिंग था उतना ही ऑब्वियस, क्योंकि थ्रू आउट द शो हमें हिंट दिए गए थे कि विल कहीं ना कहीं वेकना के साथ जुड़ा हुआ है। वो डेमोगोर्गन्स के थ्रू देख सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट वो वेकना के माइंड को पढ़ सकता है। अच्छा, विल की इसी पावर के कारण सबको ये पता चला कि वेकना अपने मकसद को पूरा करने के लिए हॉकिंस के बच्चों को किडनैप कर रहा है। उसे लगा मैं पता नहीं चलेगा पर हमें चल गया। अब विल को ये पावर्स वेकना और उसके हाइव माइंड के कारण मिली है। हाइव माइंड का बेसिक मतलब ये होता है कि दो या फिर उससे ज्यादा लोगों का एक जैसा सोचना। क्या सोच है रे तेरी? इस पॉइंट तक वेकना और विल दोनों एक ही सोच से जुड़े हुए हैं, जो कि माइंड फ्लेयर की देन है। लेकिन अब तक विल के ट्रॉमा, मेंटल इश्यूज और वीक नेचर के कारण इस हाइव माइंड पे सिर्फ वेकना या फिर माइंड फ्लेयर का कंट्रोल था। सीजन 1 से लेकर सीजन 4 के एंड तक विल का कैरेक्टर जितना इवॉल्व नहीं हुआ था उतना इन सीजन 5 के 4 एपिसोड्स में हुआ है। इन 4 एपिसोड्स में विल काफी ज्यादा एक्टिव था और जॉयस के अगेंस्ट जाकर बाकियों के साथ रिस्क लेने के लिए भी तैयार था। यहाँ उसे रॉबिन जैसी दोस्त मिली जिसके साथ वो इमोशनली रिलेट कर पा रहा था, जिसके ऊपर काफी टाइम के बाद माइक ने उसके सामने समझदारी की बात करी, उसे यकीन दिलाया कि वो भी वेकना की तरह हाइव माइंड पे कंट्रोल बनाकर पावरफुल बन सकता है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अब स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर्स ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कंफर्म किया कि अब जब विल ने हाइव माइंड पे कंट्रोल बना लिया है तो वो राइट नाउ 11 से भी ज्यादा पावरफुल है और हाइव माइंड से जुड़ी हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसको मिली हुई ये पावर्स उसकी खुद की नहीं है बल्कि वेकना की है और यही बात विल को 11 से अलग बनाती है। मतलब जहाँ 11 की पावर्स उसकी खुद की है तो वही दूसरी तरफ विल की पावर्स उसको हाइव माइंड के थ्रू वेकना या फिर माइंड फ्लेयर से मिल रही है। उधार की जिंदगी। लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे विल किस तरह से इन पावर्स का यूज करेगा और इन पावर्स का फाइनल बॉस यानी कि माइंड फ्लेयर उसे कब तक इन पावर्स को यूज करने देगा। पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। खैर अब इन पावर्स के साथ विल वेकना के साथ होने वाले फाइनल बैटल में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और हो सकता है कि वेकना को हराने के लिए विल को खुद को सेक्रीफाइस भी करना पड़े। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। फिर कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है। ऑल्सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।